बहुत समय पहले की बात है। एक घना हरा भरा जंगल था। वहां सभी जानवर मिलजुल कर हंसी खुशी रहते थे। ग्रीष्म और वर्षा ऋतु में जंगल में खूब चहल पहल रहती थी। चारों ओर हरियाली थी। मीठे फल और खुशबूदार फूलों से सजी धरती जानवरों का जीवन आनंदमय बना देती थी। लेकिन धीरे धीरे मौसम बदलने लगा। पेड़ों के पत्ते पीले होकर झड़ने लगे। हवाएं ठंडी और तेज हो गईं। आसमान में बादल छा गए और सूरज अब कम ही दिखाई देता था। जंगल में सर्दियों की आहट महसूस होने लगी थी। इस जंगल में कुछ खास दोस्त रहते थे। गिनी गिलहरी, जो छोटी थी लेकिन बहुत समझदार थी। चीकू खरगोश, जो बहुत चंचल और फुर्तीला था। गुब्बू भालू, जो थोड़ा डरपोक लेकिन मेहनती था। और नीला लोमड़ी, जो चालाक थी और थोड़ी घमंडी भी। एक दिन गिनी गिलहरी ने कहा, सर्दी बहुत तेज हो रही है। हमें अपने लिए कोई सुरक्षित और गर्म जगह बना लेनी चाहिए, नहीं तो हम बीमार पड़ सकते हैं। चीकू खरगोश उछलते हुए बोला, हाँ, हम मिलकर पत्तों और लकड़ियों से एक बड़ा सा घर बना सकते हैं, जहाँ सब साथ रह सकें। गुब्बू भालू थोड़ा झिझक रहा था, लेकिन गिनी की बात मानकर वह भी मदद करने लगा। सबने मिलकर काम शुरू कर दिया। लकड़ियां काटीं, सूखे पत्ते इकट्ठा किए और जंगल की एक गुफा के पास एक छोटा सा आरामदायक घर बनाना शुरू किया। लेकिन नीला लोमड़ी दूर बैठी सबको देख रही थी। वह मुस्कुराकर बोली, इतनी मेहनत क्यों करना? ठंड तो थोड़े दिनों की होती है। मैं तो अपनी पुरानी बिल में आराम कर लूंगी। गिनी ने समझाया, नीला, मिलकर काम करने से ही हम सुरक्षित रह पाएंगे। ठंड बढ़ रही है, अकेले रहना मुश्किल होगा। लेकिन नीला ने उसकी बात अनसुनी कर दी और अपनी ही दुनिया में मस्त रही। वह दिन भर धूप में लेटी रहती और जब कोई पास आता तो कहती, मैं तो लोमड़ी हूँ, मुझे सब आता है। कुछ ही दिनों में ठंड ने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। आसमान से बर्फ गिरने लगी। हवा इतनी तेज चली कि पेड़ झुकने लगे। रातें लंबी और बहुत सर्द हो गईं। जंगल के छोटे छोटे जीव अपने बिलों में छिपने लगे। खाने पीने की चीजें भी धीरे धीरे कम होने लगीं। गिनी, चीकू और गुब्बू अपने बनाए घर में थे। वहां लकड़ियां जल रही थीं, गर्माहट थी और थोड़ा बहुत खाना भी बचा हुआ था। तीनों दोस्त एक दूसरे के पास बैठे थे, कहानियां सुना रहे थे और ठंडी हवा से सुरक्षित थे। लेकिन दूसरी ओर नीला लोमड़ी की पुरानी बिल अब बर्फ से ढक चुकी थी। हवा अंदर घुस रही थी और वहां ना तो गर्मी थी, ना खाना। भूख, ठंड और अकेलेपन ने नीला को परेशान कर दिया। अब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अगली सुबह वो कांपते हुए गिनी के घर के पास पहुंची। उसके शरीर पर बर्फ जमी थी और आंखों में शर्म और पछतावा था। नीला ने धीरे से कहा, गिनी, क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और अब मैं बहुत अकेली और ठंडी हूँ। गिनी ने चीकू और गुब्बू की ओर देखा। तीनों ने मिलकर दरवाजा खोला। गिनी बोली, नीला, सर्दी सबके लिए एक जैसी है। हमने तुम्हें पहले भी बुलाया था। अब तुम आ जाओ, यहाँ सबके लिए जगह है। नीला की आंखों से आंसू बह निकले। वो अंदर आई, आग के पास बैठी और पहली बार दिल से बोली, माफी चाहती हूँ। मैं हमेशा खुद को सबसे समझदार समझती थी, लेकिन आज समझ में आया कि साथ रहना और मिलकर काम करना ही असली समझदारी है। चीकू मुस्कराया और बोला, अब चलो, हम सब मिलकर खाना बांटते हैं और फिर मिलकर गाना गाते हैं। उस दिन जंगल की सबसे ठंडी रात थी, लेकिन उस छोटे से घर में दोस्ती और गर्माहट ने सबके दिल भर दिए। बाहर भले ही बर्फ गिर रही थी, लेकिन अंदर सबके दिल मिलकर धड़क रहे थे। समझदारी सिर्फ चालाकी में नहीं होती,
बल्कि समय पर किए गए प्रयास और सच्चे साथ में होती है। जो मिलकर रहते हैं वही मुश्किलों को पार कर पाते हैं।